स्लीपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड ट्रक. फाइंड द मिनिमम एक्सीलरेशन ए. फाइंड द मिनिमम एक्सीलरेशन ए at which block will topple. At which find the minimum acceleration a at which block will topple. चलो बनाओ. बहुत ही आसान, सस्ता, सविस्ता सवाल, कोई दम नहीं क्वेश्चन में. ऑब्जर्वर कहाँ बैठाओगे? तुम बताओ, ऑब्जर्वर कहाँ बैठाएंगे? ऑब्जर्वर बाहर भी रह सकता है, ऑब्जर्वर अंदर भी रह सकता है. तो क्यों नहीं हम ऑब्जर्वर को ऊपर बिठाते, छत पे उसके एकदम अर्शी क्या नाम है उसका, आरिश की तरह. मैं आरिश को इस पे बिठा देता हूँ. आरिश बैठ गया अब आरिश बैठ के देख रहा है ब्लॉक को, तो जाहिर सी बात है इसका एक्सीलरेशन इसको लग जाएगा एम ए, स्यूडो फोर्स. आंसर की गोली मार, क्या जरूरत है आंसर की, क्या जरूरत है? ए इज ग्रेटर देन जीबी बाई एच. हो गया. आरिश बैठ गया उस पे, तो आपको क्या निकाल, क्या क्या फोर्स, क्या क्या होगा बोलो. एम ए एच बाई टॉर्क को करोगे ना, टॉर्क ही लगाओगे क्या? तो टॉर्क लगाओगे तो ये h बाई 2 हो जाएगा और b बाई 2 हो जाएगा. ये क्या है और ये क्या है? ये कितना? ये b बाई 2 ना, और ये h बाई 2. तो लगा दो, टॉर्क लगा दो यहाँ पे. देख लो क्या होगा. एम ए एच बाई 2, एम ए एच बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन क्या? एम ए h बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन एम जी बी बाई 2. एम जी बी बाई 2. m ने m को मार डाला, 2 ने 2 को मार डाला. सही है ना? तो a बराबर जी बी बाई ए इज ग्रेटर देन जी बी बाई एच. यही तो आंसर आया. चल खत्म. बहुत क्वेश्चन बना लिए. हेडिंग बना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी छाप. आयुन नहीं आई है क्या? आई है. निन आजा निन्नी निन पुरुष है ना? क्या यही गाना गाती है ना बच्चे लोग के लिए? रिकॉर्डिंग हो रहा है? बंद है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है. चल ही नहीं रहा, चल तो रहा मगर चल नहीं रहा वो. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ये बॉडी तुम देख रहे हो, इस बॉडी में अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग वेलोसिटी मैंने दिखा दी है. हाँ कर दो ना, क्या दिक्कत है उसमें? टेंशन क्यों लेते हो? ऐसे नाच रहा है. हाँ ऐसे ओमेगा R3. ठीक है, तो हाफ mv² होता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv². ये कौन बेवकूफ पेन का इंक चेंज किया है? नहीं, जिशान अच्छा लड़का है. जिशान और अब्दुल्ला को जो 2 ही तो स्टूडेंट है मेरे पास. अच्छा, हाफ mv². तो इसी हाफ mv² से हम क्या करने वाले हैं? काइनेटिक एनर्जी बराबर फलना ढिमकाना करने वाले हैं. ठीक है, आप सभी को आता है. अगर नहीं आता है तो फिर जाकर के घर जाओ,
1/2 बाहर कितना m1 ओमेगा r1 स्क्वायर। सही लिखा क्या? v बराबर ओमेगा r1 ना, तो ओमेगा r1 का होल स्क्वायर होगा ना। क्या लिख रहा हूं मैं? गलत लिख रहा हूं मैं। तो एक काम करो, ब्रैकेट में डाल देते, सही हो गया। अब हो गया। तुम लोग हमको गलत साबित नहीं कर सकते। देखो मैंने ब्रैकेट डाला ही नहीं था ना अभी। प्लस m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर प्लस 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 प्लस। सही है? क्लियर है यहां तक? अगर 1/2 ओमेगा स्क्वायर को 1/2 ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल दो तो क्या दिक्कत है तुमको? 1/2 ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल दिए, बचेगा कितना भाई? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर। यही ना? अरे ये क्या है? सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, MIR स्क्वायर समेशन के साथ। तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर समेशन ऑफ I MI स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, या जो भी रोटेशनल काइनेटिक, रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेशरम सब है। हाँ, इतना गाली सुनता हमसे तभी भी नहीं सुधरता है। मतलब गाली का मतलब बात बोलते हैं तो एक तरह का वही गाली है ना हुआ तुम्हारे लिए। अगर नहीं सुधरेंगे हम, अनसुधरेबल कंडीशन जो होता ना एक, वही सब। हाँ, मुझे लगता है कभी कभी मुंबई छोड़ना पड़ेगा मुझे। अच्छा टीचर तो हम बन नहीं पाएंगे, यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। हाँ, अच्छे टीचर रह नहीं पाएंगे। हाँ, ये मैंने ग्राउंड लिया है। कोई सा भी पार्टिकल तुम 4-5 चूज कर लो। मान लो ये तुम्हारा m1 है, तो ये h1 हाइट है, एक ये हाइट है, एक ये हाइट है। मान लो m2 है, m2 h2 हाइट है, h3 हाइट है, h4 हाइट है, h5 हाइट है, h6 यहाँ पे। h6 हाइट है। इस तरीके से अपना hn हाइट है मान लो, है ना। m1 m2 m3 m4 जो भी है, m1 m2 m3 m4 m5 और m6। ठीक है। तो मास ऑफ सिस्टम जो है यहां पे क्या से है? मास ऑफ सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम मतलब m सिस्टम। m सिस्टम का मतलब ये m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 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 जो भी है mn तक, प्लस mn तक। सही है? प्लस mn लिख दो यहां पे। यहां से आप पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना चाहते हो तो हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी, इंडिविजुअल की पोटेंशियल एनर्जी mg1 h1 हो जाएगा, है ना। तो यहां से अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हो तो m1g h1 प्लस m2g h2 प्लस 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 mng hn। अच्छा, यहाँ g के साथ मैंने g1 g2 g3 क्यों नहीं लगाया?
मुआविया बताएगा मुझे। यहां पे मैंने सब में M1 H1 M2 H2 G के साथ क्यों नहीं लगाया मैंने? हाँ, G में क्यों लगाया? G1 G2 G3 G4। G कांस्टेंट होता है और क्या मतलब? G कब से कांस्टेंट होने लगा? जुबिया G कांस्टेंट होता है क्या? हंसना जी नहीं बोला था मैंने G का वैल्यू पूछा था, बकलोल कही की। क्यों G क्यों नहीं लिखा? G1 G2 G3 सेम रहता है, G कांस्टेंट रहता है। G कांस्टेंट होता है। कितना वैल्यू होता है अगर होता है कांस्टेंट तो? चुप, कोई नहीं बोलेगा। कितना होता है G का वैल्यू अगर कांस्टेंट होता है तो? कौन बोला पीछे से तुमको? हम जानना चाहते हैं कि कौन इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। अब्दुल्ला, ये तो कमाल हो गया। 5 रुपए का डेरी मेरी खिलाएंगे पक्का, तुमने बोला होगा तो। जुबिया G का वैल्यू कितना होता है? G है क्या? हाँ चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी में अगर मैं एक काम करूं, ऊपर नीचे मास ऑफ सिस्टम से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ मजा आ जाएगा। कल भी इस तरह कुछ काम किया था मैंने, याद है? कुछ किया था ना? हाँ देखो, तो PE बराबर M1G H1 प्लस M2G H2 प्लस MNG HN, और यहां पे अगर मैं मास ऑफ सिस्टम लिख दूं तो कोई खराब बात है क्या? कोई तकलीफ? M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस 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 Mn, अगर ये दोनों बात लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, क्योंकि ऊपर नीचे मैंने क्या करा? डिवाइड कर दिया। किसको? मास ऑफ सिस्टम को ही डिवाइड किया और कुछ नहीं किया मैंने। तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो? M सिस्टम इंटू G, और यहां से तुम क्या लिख सकते हो? G को कॉमन निकालेंगे तो M1 H1 प्लस M2 H2 प्लस 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 Mn Hn, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस 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 Mn लिखेंगे। ये देख क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये सेंटर ऑफ मास, सॉरी सेंटर ऑफ मास है ये। M1 R1 M2 R2 बटे M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये M1 R1 की जगह M1 H1 है और कुछ नहीं है, ये तो HCO में हो जाएगा ये। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर कोई आपका सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी का, और ये जो है HCOM है, और ये क्या है? सेंटर ऑफ मास है। अरे समझा? तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? M सिस्टम क्या है यार? हाँ, तो M सिस्टम इंटू HCOM और H, जी HCOM इंटू G, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। समझा? क्लियर है? इसको छोटा मैंने कर दिया, नहीं बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा, ज्यादा छोटा हो गया। कितना चलेगा? ये ठीक है। रुक जा। तो यहां से आप पोटेंशियल एनर्जी बराबर M सिस्टम H सेंटर ऑफ मास इंटू G, MGH बोलते हैं इसको, या MHG जो भी बोलना है। ठीक है? क्लियर है? छाप लो। ए फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.5
of moment of inertia 7.5 kg meter square, a flywheel of moment of inertia 7.5 kg meter square, rotating at 240 revolution, rotating at 240 revolution per minute, 240 revolution per minute. Calculate its kinetic energy. Calculate its kinetic energy. निकालिए तो कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी. कभी कभी इत्तेफाक से क्लास को मगर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी और ये होता है 2 पाई इंटू न्यू. तो 2 पाई इंटू कितना 240/60. सही है ना? मैंने सही किया क्या? तो ये हो गया 6 चौक 24. तो 8 पाई आ गया. तो यहां से 7 दुक्का देखो, तुम यही पूछ रहे थे ना. 1/2 इंटू 7.5 इंटू 8 पाई का स्क्वायर. अब करो इसको कैलकुलेट कितना आता है. यही है आंसर. यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास, ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड m कैपिटल लिखना, कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R, rolls on a smooth horizontal surface, rolls on a smooth horizontal surface without slipping, rolls on a smooth horizontal surface, a uniform disk of mass capital M लिखना, mass M and radius capital R, rolls on a smooth horizontal surface without, rolls या rolls बोलते हैं, rolls बोलेंगे सॉरी, rolls on a smooth horizontal surface without slipping with linear velocity v. Calculate the kinetic energy. इसमें 2 वेलोसिटी मिलेगी तुमको. एक तो रोटेशनल एनर्जी वेलोसिटी भी है और एक लीनियर वेलोसिटी भी है. वेलोसिटी ना, पहले तो वेलोसिटी दोनों मिलेगी ना इसमें. अगर रोल्स कर रहा है, अगर कोई बॉडी ऐसे रोलिंग में है, अगर ऐसे रोलिंग कर रहा है, तो इसमें एक वेलोसिटी v भी है और एक ओमेगा भी है. तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होने वाली है, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ये तो ये फॉर्मूला बता दिया. अब इस पर सोच के बनाना है तुमको. 2 काइनेटिक एनर्जी ना है उसमें. एक तो ओमेगा से नाचते हुए साइकिल का जो चक्का चलता है ऐसे जो रोल करता है, तो रोल करने के लिए क्या होना चाहिए उसमें, एक तो आगे भी बढ़ रहा है वो और एक रोल भी कर रहा है. तो उसमें 2 तरह की एनर्जी है या 2 तरह का वेलोसिटी है. एक तो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वजह से तुम्हें लीनियर वेलोसिटी मिलेगी जो आगे की तरफ बढ़ रहा है. इसमें क्या है, रोल्स में क्या होता है, एक साइकिल के चक्के में कौन सा चीज बढ़ रहा होता है, सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास बढ़ रहा होता है ना आगे की तरफ. तो तुमको क्या करोगे, उसको हम क्या करेंगे VCOM लिख सकते हैं यहाँ पे. तो आपको बनाना है इस प्रॉब्लम को. सिंपल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसकी. हाँ सिंपल है, बना. तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकालोगे यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², 1 प्लस 1/2 तो 3/4, 2 से मल्टीप्लाई 3/4 mv². ये आंसर है तुम्हारा. अल्विन समझ में आया, क्लियर है? कल तुम्हारी तरह मैंने भी दिशा का एक PYQ ऑर्डर किया है एडवांस का.
एडवांस प्लस मेंस दोनों है, 48 साल वाला, 24 साल 48 साल का। हाँ, कल ऐसे ही सोचा ऑर्डर कर दे, कौन इंतजार, अरियंट का था मेरे पास घर पे रखा हुआ। मुंबई तो सिर्फ एक झोला लेके हम आए थे ना, मुंबई महाराष्ट्र। हो गया सब। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम is called angular momentum। देख लीजिए, denoted by L, denoted by L vector, it is vector quantity, वेक्टर क्वांटिटी, और L वेक्टर बराबर होता है R क्रॉस P वेक्टर। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होता था ना, R क्रॉस F होता था, इसीलिए यहां पे R क्रॉस P मतलब मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंट, लीनियर मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड वेयर R इज द पोजीशन वेक्टर और P क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो R क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और P क्या है हमारा, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम, दैट आर क्रॉस P, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। R क्रॉस P है तो R ले जाइए, क्रॉस P कीजिए, डायरेक्शन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, जो पहले हम लोग करते थे, टॉर्क में भी वही करते थे शायद, R क्रॉस F। तो लिख देना डायरेक्शन इज बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ज़ारा सही है। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे इसका, R क्रॉस P का? मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो, मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो L वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये होगा R का मैग्नीट्यूड P का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो L बराबर आर पी साइन थीटा। हाँ, क्या हुआ, चप्पल? ये क्या तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है। देखो यहां से और कुछ कर सकते हो, ऊपर का लिख लिया तुम लोगों ने, यहां से आप क्या सीख सकते हो कुछ। देखो अब इत्तेफाक से देखो इसको कैसे हम डिनोट करते हैं। मान लो ये रोटेशन का पॉइंट है, ये एक पोजीशन वेक्टर है R, और ये तुम्हारा मोमेंटम है P, लीनियर मोमेंटम। कोई पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है, इस पॉइंट के अबाउट आपको मतलब क्या करना है, चीजें देखनी है। अगर यहां से देखेंगे ये P वेक्टर है, तो इसको आप ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो ध्यान दो, अगर ये थीटा है तो ये क्या है, R साइन थीटा है ना, R साइन थीटा। ये क्या है, P कॉस थीटा। ये क्या है, P साइन थीटा। तो इस वाले में ध्यान दो, MBR साइन थीटा में, MBR साइन थीटा में या तो R P साइन थीटा है या तो R साइन थीटा इंटू P है। ये दो बातें हैं। जैसे आपने टॉर्क में किया था, सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये होता था, तो उससे हम लोग क्या करते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे टॉर्क में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, या तो P परपेंडिकुलर ले लो और नहीं तो R परपेंडिकुलर ले लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है, आर पी साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, या तो आर साइन थीटा इंटू पी, आर परपेंडिकुलर इंटू पी, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे, एल बराबर आर परपेंडिकुलर इंटू पी, पी परपेंडिकुलर में एम वी आर में एम वी परपेंडिकुलर होगा एक्चुअली। एम तो एम का तो कोई मतलब ही नहीं है वी परपेंडिकुलर होने का। हाँ, तो वही बात है। तो एल बराबर एम आर परपेंडिकुलर वी लिख दो, ऐसा लिख दो। तो एल बराबर में एम आर परपेंडिकुलर वी लिख दो, या फिर एल बराबर एम आर वी परपेंडिकुलर लिख दो। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, एम आर वी परपेंडिकुलर या फिर एम आर परपेंडिकुलर वी, दोनों में से कोई भी आप इस वाले कॉन्सेप्ट से लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चमक गया यहां तक? तो आप कुछ भी करो, कोई भी एक को परपेंडिकुलर बनाओ और उससे आप वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, अब आपके पास अगर L बराबर एम वी आर है, L बराबर एम वी आर है, L बराबर एम वी आर है, तो इसको क्या लिख सकते हो, एम ओमेगा आर इंटू आर, सॉरी ओमेगा आर, एम वी बराबर आर ओमेगा होता है इंटू आर। हाँ ठीक है, तो L बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा, कहीं पे देखोगे एल बराबर एम ओमेगा आर स्क्वायर, कुछ भी तुम लिखो आगे पीछे करके। ठीक है, अब देख यहां से, अगर ये एम आर स्क्वायर है, अगर ये एम आर स्क्वायर है, तो तुम उसको क्या कन्वर्ट कर सकते हो, आई ओमेगा। तो यहां से क्या लिख सकते हो, एल बराबर, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आई, तो आई ओमेगा, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशंस। इतनी सी बात है, यूनिट आपको 10 मीटर पर सेकेंड से, यहां से 10 मीटर की दूरी से ऐसे 37 डिग्री से इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है आपको। मास तो तुम अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, 2 kg मास जो है वो 2 kg है। बनाइए जल्दी से। यस, एम वी आर साइन थीटा ही लगाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एम वी आर साइन 37, तो एम 2 वी 10 आर 10 साइन 37 का मतलब 3/5, और ये हो गया 200 डिवाइडेड 3 5, तो 5 चौक 20, 40 गुने 3 120। और अगर यूनिट याद नहीं है तो UNIT लिख दो, खत्म। यूनिट तो आ जाएगा ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड समथिंग, कुछ ऐसे कुछ आएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सही है, आगे बढ़ जाए, न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, क्या करो न्यूमेरिकल पढ़ के क्या करो, सीटी के स्टाइल में पढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट सवाल, जारा, ये बना के दिखाओ। आंसर नहीं आ रहा है तुम्हारी तरफ से आज, इधर से
किसी का नहीं आ रहा है, इधर से आंसर नहीं आ रहा है, ठीक बात नहीं है ये। हाँ भाई, हर क्वेश्चन में हर चैप्टर में प्रोजेक्टाइल घुसाया, तुम देखा ही होगा। यू सवाल ये है, कैलकुलेट एल ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ, एंगल थीटा ले लो, लिखो ना क्वेश्चन। कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द, calculate angular momentum of the, calculate angular momentum of the particle about O when it is at highest point of trajectory, when it is at highest point of trajectory and just before striking the ground, and just before striking the ground, just before striking the ground। तो यहां से यहां तक आप लिखोगे L1 मान लेते हैं, L अबाउट O ना, L अबाउट O फर्स्ट मान लिया, तो H मैक्स इंटू mu cos थीटा, mu cos थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू mu cos थीटा। किसको किसको समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे? नहीं समझ में आया? कल तुम पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ के आओगे, हम टेस्ट लेंगे प्रोजेक्टाइल का, पूरा प्रोजेक्टाइल रिवीजन करके आओ। समझ में आया? अब बता किसको समझ में नहीं आया, और किसको समझ में नहीं आया? नेक्स्ट, डर गया, अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि फिर नया चैप्टर दे दूंगा पढ़ने के लिए मैं। L(O)(2) क्या होगा? सिंपल, R P साइन थीटा, सिंपल। देख P साइन थीटा ये, R ये, R की वैल्यू कितना है? 2u साइन थीटा, क्या u साइन 2 थीटा ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ना, बाई जी इंटू mv साइन थीटा ना, mu साइन थीटा, mu साइन थीटा, जो भी लिखना तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो mu साइन थीटा ये बन गया, ये बन गया। प्रोजेक्टाइल में आपको निकालना, सब आसान सवाल है भाई साहब, सिंपल सवाल है। ए पार्टिकल ऑफ होमवर्क है ये, ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is projected from origin O with speed u at an angle theta, at an angle theta with positive x-axis, positive y-axis is in vertical upward. A particle of mass m is projected from origin O with speed u at an angle theta with positive x-axis, with positive x-axis. Positive y-axis is in vertical upward. Find the angular momentum of particle. Find the angular momentum of particle at any time t about O
about O before the particle strikes the ground again. Time t about O before the particle strikes the ground again. Before the particle strikes the ground again. ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जो भी करके नहीं लाएगा वो